सबसे बड़ा काम जो है, केंद्र सरकार ने जो हरियाणा सरकार को जो सबसे बड़ी ऑफर दी थी डिज्नीलैंड के लिए 500 एकड़ हरियाणा सरकार ज़मीन मुहैया कराएं। हमारे परम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जब सूरजकुंड का जब मेला हुआ तब वो आए थे बतौर मुख्य अतिथि के, तब फैसला हरियाणा सरकार इसमें लगी हुई है कि 500 एकड़ ज़मीन उनको दी जाए और डिज्नीलैंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। कौन सा एरिया कौन सा है, क्षेत्र कौन सा रहेगा? सरकार देगी, सरकार अभी कर रही है। जो दिल्ली के आसपास में, दिल्ली से एक घंटे की दूरी पर, 1.25 घंटे की दूरी पर हो, ऐसा कर रही है। उसमें डिस्ट्रिक्ट झज्जर भी कवर होता है, आपका ये इस इलाका गुड़गांव साइड का भी कवर हो सकता है। देखिए सरकार उसमें बातचीत चल रही है, कुछ सोनीपत कुंडली भी मार्क भी की अभी। महेंद्रगढ़ जिले को भी टूरिज्म में विकसित करने की सरकार की योजना थी, कोसी पर्वत भी उसमें शामिल है। महेंद्रगढ़ में जितने भी जो पुराने जो आपके आए हैं, तो आपका आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट की 2-3 साइटें हैं, उसको जो है डेवलप करने के लिए सारी बात चल रही है, उसका भी सारा काम हो रहा है। रॉक्सी पर रोक और सभी का इसमें अच्छे तरीके से जो है राखी गढ़ी है, आपका दोषी रोप वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बातचीत हो रही है और उसमें उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और माननीय गडकरी जी ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें जो है आने के लिए भी सारा प्रोग्राम उसको बताएंगे हम जल्दी। मंत्री जी, दक्षिण हरियाणा को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में उसका सर्किट डेवलपमेंट करने के लिए जयपुर से हम कनेक्टेड है, चंडीगढ़ से भी हैं, तो मसाणी बैराज का भी आया था बीच में डेवलप, उसको लेकर बहुत लंबी चौड़ी जमीन भी मसाणी बैराज में। कनेक्टिविटी जहाँ तक की बात है, कनेक्टिविटी में तो मेरा ख्याल पूरा देश कनेक्टिविटी में केंद्र सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को, गडकरी जी के नेतृत्व को जो कनेक्टिविटी की बात है, उसमें पूरा का पूरा जो कहीं कोई ऐसा कमी रह रही है तो वो काम सारे चल रहे हैं। टूरिस्ट सर्किट से राजस्थान से हमारा टूरिस्ट सर्किट, हाँ, टूरिस्ट सर्किट में देखिए, टूरिस्ट सर्किट में कई काम ऐसे हैं जिनको पेपर पर लिया हुआ है और उनको करने की, जैसे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया हम, उसमें कृष्णा सर्किट को उसको करने की है और कई चीज़ें अभी चल रही है उसमें सारा PWD धीरे धीरे करके। और ये जो विभागों के जो रेस्ट हाउस थे, ऑनलाइन बुकिंग का प्रावधान पिछले दिनों से चल रहा है, अब पीछे से बंद पड़ा है। उसमें रेस्ट हाउस की, इसमें विभागों के जो हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, जो रेस्ट हाउस है वो PWD का महकमा है। रेस्ट हाउसों में भी ऑनलाइन बुकिंग है, लेकिन हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस में ऑनलाइन बुकिंग जब से शुरू हुई है उसके बाद काफ़ी प्रॉफिट इसमें बढ़ा है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद काफ़ी प्रॉफिट बढ़ा है कि लोगों की एक्सेस में होता है। मान लो किसी को बुकिंग करनी है, आप घर बैठे कर सकते हैं, और अगर आप पहले वो ऑफलाइन बुकिंग थी उसमें आप जा करके थोड़ा आदमी आलसी मानता, पता नहीं रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग से जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से काफ़ी प्रॉफिट जो है उसको धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। दूसरा जो सरकार ने सबसे बड़ा कदम एक और भी लिया है कि जो सूरजकुंड का जो आर्ट क्राफ्ट मेला है, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला क्राफ्ट मेला, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए फैसला किया डिपार्टमेंट ने, ये भी साल में 2 दफ़ा अभी उसका सारा डिसाइड हो जाएगा। तब तक कौन से महीने में, एक तो जनवरी फरवरी में होता ही है, लेकिन दूसरी जो डेट है वो भी अभी आ जाएगी जल्दी, वो दूसरा वो कब होगा, ये भी सरकार ने फैसला किया। और ऑनलाइन जो बुकिंग है, ऑनलाइन जो बुकिंग है रूम्स की, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वो जनवरी से शुरू है, जनवरी से शुरू है और जनवरी से लेकर के अब तक लगभग 60 लाख रुपए का जो है इसमें ऐसा आया है कि भाई कुछ इसमें कलेक्शन है, क्या है, तो अच्छे रिजल्ट आए। मंत्री जी, सहकारिता रोड से हमारे मात्र 3-4 किलोमीटर दूर पे सरकार ने एक अच्छी सौगात दी मेडिकल कॉलेज में। उसके उद्घाटन से पहले उसमें टेम्परेरी डॉक्टर भी आ गए हैं, लेकिन पिछले 10 दिन से उसके नामकरण को लेकर धरना चल रहा है। कुछ लोग गांव के हैं जिनकी संख्या 20 के करीब अधिकतम है। क्या इस धरने से इस मेडिकल कॉलेज की भ्रूण हत्या के प्रयास नहीं हो रहे? ऐसा देखो, ये आपस में लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं,
भावनाएं हैं, कहीं भी कोई चीज़ बनती है लोगों की, उस इलाके की, लोकल इलाके की अपनी अपनी भावना होती है कि भाई फलाने शहीद के नाम से हो जाए, फलाने महापुरुष के नाम से हो जाए, उनकी अपनी अपनी भावना होती है। तो सरकार मिल बैठ करके इसका फैसला करती रही। बात इसके रिक्रूटमेंट की, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुआ है लगभग, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी इसको सिरे चढ़ाएंगे। जिस महापुरुष के जोगिंदर जी, एक मिनट, महर्षि च्यवन ऋषि जी ने यहाँ के ऋषि पर्वत है हमारा 10 किलोमीटर दूर, यहीं वो तपस्या की। च्यवन जो है उसके च्यवनप्राश का नाम उनकी तपोभूमि से मिला, और उन्हीं के नाम पे ये कॉलेज सरकार ने रख दिया है। और क्या उनका विरोध करना जायज़ है उन लोगों को? मैं लोकल जब तक मुझे सारा इसमें मंत्री जी, नहीं हो तो स्पष्ट शब्दों में मैं क्लियर कर देता हूँ, कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीतिकरण हो रहा है, सीधा सा पॉइंट ये है, और इस राजनीतिकरण की भेंट कहीं मेडिकल कॉलेज ना चढ़ जाए। सरकार प्रशासन बहुत समझदारी से काम करता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी देखता है, और सारी बातें देख करके महापुरुषों के सम्मान में कोई कसर छोड़ता नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में नाम तो सरकार ने रखा है, महर्षि च्यवन ऋषि। सरकार ने रखा है, सहकारिता विभाग पैक्सों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं सर?